कोर्स आउटलाइन में आपको थोड़ी सी कोर्स के आउटलाइन बताता हूँ। कोर्स में क्या क्या करेंगे, बिलोंग टू बेसिक बेसिक करेंगे, अकाउंट क्रिएशन करेंगे, ट्रेडिंग पाइपलाइन जिसको इंडिकेटर वगैरह बोला जाता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्राइस एक्शन देखेंगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे कि आपने रिस्क कैसे अपना मतलब मैनेज करना है। ठीक है, साइकोलॉजी देखेंगे, एफ एंड क्यूज एंड टिप्स। बेसिकली आपको भी ये 8 पॉइंट लग रहे हैं, ये 8 पॉइंट के अंदर ही बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें जैसे इंडिकेटर है, इंडिकेटर एक नहीं है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको बोलेंगे, मैं आपने बताया था कोर्स हम 8 क्लासेस में सिर्फ ये 8 पॉइंट करेंगे, तो आपकी ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, अब व्हाट इज फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स मतलब अगर सिंपल में बात करूं फॉरेक्स, ठीक है, पहली बात है ट्रेडिंग, ट्रेड क्या होती है, ट्रेड या ट्रेडिंग, ट्रेडिंग या ट्रेड किसको किसको बोलते हैं। सिंपल, किसी भी प्रोसेस के अंदर, किसी भी काम के अंदर सेल एंड बाय होगा। जैसे सब्जी मंडी है या ये फ्रूट मंडी है, यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही होती है। ठीक है, वो बाय सेल कर रहे हैं। ये जैसे कॉटन एक्सचेंज है यहाँ पे कराची के अंदर, ये यहाँ पे कपास जिसको बोलते हैं, कपास जो एक्सचेंज करते हैं, फिर कपास देते हैं, फिर वो पैसे लेते हैं, वो भी ट्रेडिंग हो रही है। किसी भी चीज का अगर चेंजिंग हो रही है, बाय सेल हो रही है, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, मतलब बाहर की करेंसी के अंदर डॉलर, यूरो, यूएसडी जो हो गया, आपके जापानीज येन हो गए, ठीक है, कतरी दिनार हो गया। अब ये सारे आपके फॉरेक्स जो करेंसी होते हैं, करेंसी पेयर होते हैं, ठीक है, इसके लिए आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल में देता हूँ कि यहाँ से आप गए यूएसए। ठीक है, अब यूएसए में आप जब जाओगे क्या करोगे, आप सबसे पहले एक काम करना है, आपने पीकेआर देना है, डॉलर लेना, ये आप ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, वो फिजिकल में आ गया, काम वही है, फॉरेक्स ट्रेडिंग ही है वो, मगर वो फिजिकल में ही ऑनलाइन में। ठीक है, अब बेसिकली जो है ये जो ट्रेडिंग जो करते हैं फॉरेक्स करेंसी में, जो ट्रेडिंग करते हैं, ये करते कौन कौन है। ठीक है, ये करते हैं आपके सेंट्रल बैंक, जो बड़े बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक हो गए, हेज फंड्स हो गए, आपके रिटेल ट्रेडर्स हो गए। रिटेल ट्रेडर कौन होते हैं, आप या हमारी तरह जो छोटे ट्रेडर होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर सेंट्रल बैंक है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे जगह दूंगा, फिर आपको क्लियर समझ में आ रहा है, जब ब्रोकर के ऊपर जाएंगे ना फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये करने में आप क्लियर हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, अब व्हाट पर्पस और एक्सचेंजिंग करेंसी, मतलब हमारा पर्पस क्या है करेंसी को एक्सचेंज करने का। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास पीके आ रहा है, मैं डॉलर क्यों बाय करूँ। ठीक है, अब देखिए मिसाल के तौर पर 12 दिसंबर 2024 को 1 यूरो की प्राइस थी, 1 यूरो की प्राइस थी $1.0541। क्या की बात मेरी डॉलर। ठीक है, अब जो 13 दिसंबर को नेक्स्ट डे, अगले दिन, उसकी जो प्राइस हो गई 1 यूरो की 2.0627 यूएसडी मतलब डॉलर में। ठीक है, इसके जो 20 का डिफरेंस है, मिसाल के तौर पर मैंने एक दिन पहले यूरो बाय किए थे, तो मुझे मेरे पास डॉलर कितने देने पड़े थे मुझे, 1.0541। ठीक है, नेक्स्ट डे जब उसकी प्राइस बढ़ गई, अब मैं इसको, यूरो तो मेरे पास था, मैंने यूरो दिया, अब वो दुकान जो ब्रोकर है वो मुझे कितने डॉलर वापस करेगा, 2.0627। इसका जो 20 का जो डिफरेंस है, वो मुझे वो मेरा प्रॉफिट। सारे एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा मैं समझाता हूँ। मैं ब्रोकर के पास गया, जो करेंसी एक्सचेंज होता है, उन पर गया, मैंने मुझे 1 यूरो चाहिए। ठीक है, उसने बोला ठीक है भाई, आपको 1 यूरो चाहिए, आप मुझे डॉलर दे दो। मैंने बोला कितना डॉलर, उसने बोला 1.0541, पॉइंट समथिंग पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, ये भी बहुत अहम होती है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो पॉइंट को गिनते नहीं, मगर इसके अंदर बहुत अहम होती है। ठीक है, 1 पॉइंट मतलब समझे, $1 उसने मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर, $1 दे दो भाई, 1 यूरो बराबर है $1 के। मैंने उसको डॉलर दिया, उसने मुझे यूरो दिया, मैं यूरो लेके घर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं सो गया, सुबह उठा, मुझे न्यूज आई कि भाई डॉलर की जो यूरो की जो प्राइस है $2 हो गई। अब मेरे पास क्या है, यूरो। मैं दोबारा ब्रोकर ब्रोकर के पास गया, मैं ब्रोकर को दिया, मैंने ब्रोकर को मैंने बोला मुझे डॉलर चाहिए। ब्रोकर ने बोला ठीक है लाओ यूरो। मैंने 1 यूरो दिया, उसने मुझे क्या दिया, $2। तो प्रॉफिट मुझे कितना हुआ, $1 का। इस तरीके से इसमें प्रॉफिट होता है। हाँ, यूरो अलग करेंसी है, डॉलर अलग करेंसी। ठीक है, और ये जो है ब्रिटिश करेंसी पाउंड, जो ब्रिटिश में आ जाएगी ये चीज, तो इसमें बहुत फर्क है। 1 यूरो आई थिंक मेरे ख्याल से 600-700 के आसपास चल रहा है, और डॉलर से महंगा होता है। मतलब एक किसी जो बंदा डॉलर में कमा रहा होता है, वो तो मेरे यूरो में कमाना है, तो यूरो हमेशा डबल होता है। इधर ही प्रॉफिट किसे होता है, और लॉस भी ऐसी होता है। मतलब आपने मिसाल के तौर पे एक दिन गए, यूरो की प्राइस थी $2। ठीक है,
ठीक है, $2 प्राइस थी, ठीक है, जब $2 प्राइस थी आपने जाके लिया, ठीक है, अब अगले दिन प्राइस कितनी हो गई इसकी, $1। अब जब आप उसको चेंज करेंगे, ठीक है, आपको लॉस होगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं, तो भाई मैं अभी चेंज नहीं करवा रहा, ठीक है, जब महंगा होगा फिर मैं चेंज कर लूंगा। क्लियर है, ये आ गया आपका रनिंग लॉस में। लॉस आपको जब तक नहीं हुआ जब तक आप अपने करेंसी चेंज नहीं करवाई, जब आप करेंसी चेंज करवाएंगे, ठीक है, फिर लॉस होगा। क्लियर है, रनिंग लॉस और लॉस में क्या फर्क है, ठीक है? कोई भी चीज पूछनी हो बीच में से पूछ लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास एक, ठीक है, एक है कराची स्टॉक एक्सचेंज और एक है फॉरेक्स। न्यूयॉर्क जो स्टॉक दुनिया की जो सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक पता है क्या होता है? करेंसी को अपने पास लेकर स्टॉक पर। नहीं, स्टॉक बोलते हैं किसी कंपनी के जो स्टॉक होते हैं, शेयर जिसको बोलते हैं, उसको शेयर्स बोलते हैं। भाई मैंने एप्पल के शेयर्स ले लिए, ठीक है, या फिर मैंने पेप्सी के शेयर्स ले लिए, एग्जैक्टली केएफसी के शेयर्स ले लिए, मैकडोनल्ड के ले लिए, फिर अगर पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में आई थिंक ये सीमेंट के जो अस्करी के, निजाम बैंक के, यूपीएल के, इनके शेयर्स होते हैं, ठीक है। शेयर्स होते हैं। ये बेसिक कंपनी का एक पार्ट होता है। मतलब समझ लीजिए कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ना, वो फंडिंग कहाँ से लाती है, वो अपने मतलब अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी कंपनी का जो हिस्सा, जो परसेंटेज होता है वो सेल करते हैं पब्लिकली। मिसाल के तौर पे वैसे आपने परसेंटेज देखा होगा 100% होता है, मतलब मैंने बोला ये 100% मेरा है, तो मतलब ये फुल मेरा है। तो वो जो कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं ना, वो मिलियंस के अंदर डिवाइड होते हैं, मतलब 10 करोड़ को मिला के 100% बनेगा। ये मतलब उसके इतने पार्टीशन कर देते हैं कि 10 करोड़ को मिला 10%, हम बोलते हैं 100%, उनकी नजर में 100% हो गया मिलियंस परसेंट, मतलब बहुत बड़ी तादाद में ब्रेक कर देते हैं उसको। वो क्या करते हैं, पब्लिक के अंदर में वो अपने शेयर सेल करते हैं कि भाई मेरी कंपनी का 1% ले लो आप, ठीक है, 1% अगर आप लेते हो तो मिसाल उसके रेट चल रहे हैं, ठीक है, $200, तो मैं $200 लूंगा उस कंपनी का, मैं 1% ऑनर बन जाऊंगा। ये चीज है, क्लियर। जिसे आप सुना होगा, एलन मस्क ने ट्विटर बाय किया, ठीक है, उसने ऐसे बाय नहीं कर लिया जाके पैसे दिए, उसने उसके शेयर्स बाय किया, ठीक है। जब आप किसी भी कंपनी के अगर आपके पास 51 शेयर्स हो जाते हैं, आप उसके ओनर बन जाते हैं, कोई सी भी कंपनी, वो बेचना चाहे नहीं बेचना चाहे, ठीक है। जैसे मिसाल अस्करी बैंक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके पास अस्करी बैंक के 51 शेयर हो गए, आप उसको ओनर बन गए खुद ब खुद, और उसके 51 शेयर खरीदने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए होगा, ठीक है, वो अलग चीज है कि उसे उस टाइम पे करंट रेट क्या चल रहा है। कराची स्टॉक, जो कराची की जो मार्केट है, जो न्यूयॉर्क है, एनवाईसी है, ठीक है, वो जो स्टॉक जो डेली की जो ट्रेडिंग करती है, वो करती है 175 बिलियन की। ये एग्जाम्पल बता भी है कि फॉरेक्स कितनी बड़ी मार्केट है, ठीक है। जो कराची की जो हमारी कराची की है, ठीक है, उसको बोलते हैं 19 ट्रिलियन मिलियन की, ठीक है, और जो फॉरेक्स की है वो 6.6 ट्रिलियन की। ये मिसाल के तौर पे फॉरेक्स के अंदर पूरी दुनिया की जीडीपी आ जाती है। फॉरेक्स के अंदर इतना पैसा है कि पूरी दुनिया की करेंसी इसके पास है। क्यों है, क्योंकि हर करेंसी पे के अंदर ट्रेड करता है। देखिए कराची के अंदर ट्रेडिंग होगी सिर्फ कराची की, जो कराची की कंपनी है, पाकिस्तान की जो कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। न्यूयॉर्क के अंदर वो रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है, उन पे ट्रेड होगी जो न्यूयॉर्क के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। फॉरेक्स के अंदर हर है, गोल्ड भी है, आपका सिल्वर भी है, गोल्ड से तो महंगा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट जो प्राइस पे गोल्ड, उसके बाद आया था सिल्वर, उसके बाद आपका ऑयल, सब इसके अंदर आप ऑयल के ऊपर ट्रेड करना चाहें ऑयल पे कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, किसी भी चीज पे आपने ट्रेड करनी है आप इस पे कर सकती हैं। यहाँ तक कि आप ये चाह रही है कि मैं एप्पल के ओनर बनना चाह रही हूँ, कि मैं फखर से बोलूँ भाई एप्पल के तो मेरे शेयर है, यहाँ से आप एप्पल के शेयर बाय कर लें। मैं जिन में बता रहा हूँ, जब उसको प्रैक्टिकल पे जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। आप एप्पल के, ठीक है, फेसबुक के शेयर बाय कर सकती हैं। आप बोल सकती हैं भाई मैं फेसबुक के ऑनर हूँ एक तरह की, मेरे पास कुछ परसेंटेज शेयर है, या आप किसी भी चीज के अंदर अपने हिस्सा डाल सकती हैं, ठीक है, इसमें ये बेनिफिट है। क्लियर है यहाँ पे। अब टाइप ऑफ करेंसी पेयर, अब जो फॉरेक्स के अंदर जो होता है वो करेंसी पेयर के ना 3 कैटेगरीज होती है, ठीक है। एक होता है मेजर पेयर्स, एक होता है क्रॉस पेयर, एक होता है एक्सोटिक पेयर, ठीक है, इसको माइनर पेयर भी बोला जाता है, ठीक है। मेजर पेयर क्या होता है, जिसके मिसाल जिसके बदले आप डॉलर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ, ठीक है, मेजर पेयर्स, ठीक है। यूरो, यूरो के बदले यूएसडी, ठीक है, यूएसडी उसके बदले जापानीज येन, जीपी पाउंड,
ठीक है, पाउंड के बदले ठीक है आपका हो गया मतलब जिसके साथ डॉलर आप करेंसी पर डॉलर देके ठीक है आप कोई और करेंसी ले रही है तो उसको बोलते हैं मेजर पेयर्स। क्लियर है? मैं उसके उसके अपोजिट उसको कोई भी करेंसी पेयर डॉलर होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, पहले हो या बाद में हो। ठीक है, पहले होने का मतलब क्या है, बाद में होने का मतलब क्या है, वो बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ डॉलर लाजमी होना चाहिए, या तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ डॉलर या तो बाद में लिखा हुआ। क्लियर है? ठीक है, मेजर मेजर पेयर्स के अंदर डॉलर आपके पास लाजमी होना चाहिए कि डॉलर के बदले कोई कोई ट्रेड ले रहे हैं आप। ठीक है, या तो डॉलर बेच रहे हैं या तो डॉलर ले रहे हैं। ठीक है, क्रॉस पेयर में जिसके बदले आप यूरो के बदले कोई भी करेंसी हो, कि अब पैसे आप यूरो के बदले कर रहे हो, या तो यूरो बेच रहे हैं या तो यूरो ले रहे हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पेयर। एक्सोटिक पेयर वो होते हैं आपके जिसके अंदर मतलब या तो डॉलर हो या तो यूरो हो, मगर उसके साथ जो करेंसी हो ना वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की हो। मिसाल के तौर पे जापानीज यान, अफ्रीकन लीरा, अफ्रीका की करेंसी हो, लीरा हो, ठीक है, तुर्किश लीरा जो होता है। ठीक है, इस तरह की करेंसी हो जो बहुत कम हो। ठीक है, वो बहुत कम ट्रेड होती है। ठीक है, ये बेसिकली आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप एक बार चार्ट देख लीजिए कौन कौन से आपके एक्सोटिक पेयर में आते हैं, कौन कौन से आपके क्रॉस पेयर में आते हैं, कौन कौन से मेजर पेयर में आते हैं। ठीक है, क्लियर? पाकिस्तानी करेंसी नहीं आती मुझे, ये पाकिस्तानी की मतलब आवाम बहुत छोटी है, इंडिया की फिर भी आ जाती है। इंडिया की वहाँ भी मतलब मुल्क बड़ा है उनसे। ये से देखिए मसला। ठीक है, क्लियर है आपको मसला? कोई सवाल? ठीक है, अब मेजर करेंसी पेयर हमारे पास वही है। ठीक है, जो डॉलर जैसे जापानीज येन यहाँ पे डॉलर आई है और जापानी यहाँ पे पाउंड आ गया। ठीक है, ये हमारा मेजर पेयर। फर्स्ट वाली जो कहलाती है बेस करेंसी। सेकेंड वाली कहलाती है क्वाइट करेंसी या मतलब क्वार्टर करेंसी। ठीक है, इसको क्वार्ट भी बोलते हैं, क्वार्टर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई जो वाली करेंसी जो जो पहले जो करेंसी है ये आप ले रहे हैं, आपके पास पाउंड है। अब मतलब पहली करेंसी को बेस बोलते हैं और दूसरी करेंसी को क्वार्ट बोलते हैं। ये वाली करेंसी जो है ना, आप मतलब एज अ ब्रोकर को सेल कर रहे हैं, आप सेलर है, तो बाय सेल होती है। ठीक है, आप सेल कर रहे हैं मतलब आपके पास पाउंड्स हैं। ठीक है, और आप उसको डॉलर सेल कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। आपके पास मतलब आपके पास पाउंड है, सॉरी आपके पास डॉलर है, आप सेल कर रहे हैं उसको और पाउंड ले रहे हैं। ये पहली करेंसी को आप सेल कर रहे हो तो मतलब आपके पास वो ऑलरेडी करेंसी है आपके पास। ठीक है, पहली करेंसी जैसे आपने बाइनेंस का नाम सुना, आपने बाइनेंस का नाम लिया, बाइनेंस में भी ऐसी ट्रेड होती है कि आप बीटीसी तो यूएसडीटी कर रहे होते हैं। ठीक है, जो पहली करेंसी होती है मतलब बीटीसी जो आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, जब आप बाय की वहां पर पोजीशन लेते हैं। ठीक है, तो बाय की पोजीशन लेते हैं तो आप बाय कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब आप सेल कर रहे होते हैं तो उसके बाद आप पहली वाली करेंसी सेल कर रहे हैं। जब आप उसको उल्टा करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। मतलब जब अभी देखते हैं हम बाय, देखिए वहां पे दो ऑप्शन होते हैं, लॉन्ग करना, शॉर्ट करना। ठीक है, बाय करना, सेल करना। बाय का मतलब पहली करेंसी जो है, ठीक है, वो आप बाय कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, सेल सेल का मतलब आप ये वाली करेंसी सेल कर रहे हैं। क्लियर है? ये सिंपल रखें इसको, डीपली हम जब प्रैक्टिकल में आएंगे फिर समझेंगे। ठीक है, इसको पहले वाले को बोलते हैं बेस करेंसी। ठीक है, सेकंड वाले को बोलते हैं क्वाइट करेंसी। ठीक है, कोई भी आपसे पूछता है भाई बेस करेंसी मतलब कौन सी मतलब आप साइड के आप बोलते हो किसी को यार तो आपसे पूछा आपकी बेस करेंसी क्या है, इसका मतलब आपसे पूछता भाई आप किस किस करेंसी पे ट्रेड ले रहे हो आप। वो आपसे पहली करेंसी पूछ रहा है। ठीक है, अब ये जो मेजर करेंसी होता है इसके ऊपर स्प्रेड स्मॉल होता है। ठीक है, स्प्रेड क्या होता है आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे जाके देखेंगे स्प्रेड क्या है। ठीक है, बस ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, मेजर मोर लिक्विड, एक नाम सुना होगा, मेरा अकाउंट लिक्विड हो गया, लिक्विड हो गया। शायद पता नहीं आपने बैंक क्रिप्टो में बड़ा नाम आता है ये, भाई मैं लिक्विडिटी के बहुत करीब हूँ। ठीक है, वो कहा जगह बड़ा हाइप दे रहा होता है इस वर्ड को ना। ठीक है, इसको भी देखेंगे हम लोग क्या होता है। फिर इस करेंसी के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होता है, और जो मेजर करेंसी पेयर है उसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है। ठीक है, जो अगर ये डिफरेंस करूँ मैं, माइनर करेंसी स्प्रेड इज स्लाइटली वाइड, मतलब अगर आप मेजर करेंसी से स्प्रेड थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, और लिक्विड के चांसेस थोड़े से कम होते हैं इसमें। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है इसमें, और कंपेयर करते हैं मेजर करेंसी से। वो आगे इसमें देखेंगे, मेरे ख्याल से आगे आपके पास है, वरना मैं अभी बता देता हूँ। इसलिए स्प्रेड क्या होता है, मिसाल के तौर पे कभी करेंसी एक्सचेंज कराई तो ब्रोकर के पास जाके, कभी हुआ?
अभी तक मैं के साथ का नहीं करवाई, अपने भाई के साथ जरूर करवाई। वहाँ मैंने डॉलर लिया था, उन्होंने मैंने ठीक है, ठीक है, वहाँ पे ना बाइंग सेलिंग का रेट लिखा होता है, वहाँ पे लिखा होता है हम बाय कितना करेंगे सेल कितना करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, साइड में दिखा देते हैं। तो हो जाएगा थोड़ा सा। इसलिए आपको क्या लगता है, वैसे मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, आपको क्या लगता है ब्रोकर पैसे कैसे कमाता होगा, जिससे आपने डॉलर लिए थे उस टाइम पे ब्रोकर बेसिकली जो अच्छे जहाँ से आपने करेंसी एक्सचेंज करवाई थी वो पैसे कैसे कमाता होगा। ऐसे कमाता होगा डॉलर से। आपको उसने आपसे पी क्या लिए, आपको डॉलर दे दिए, तो उससे पैसे कैसे कमाए। ऐसे उसने सब कमाया, क्योंकि जैसे इसकी प्राइस थोड़ी सी अप गई डॉलर की, उसने सेल कर दिया, और जैसे उसकी लो हुई उसने बाय कर दिया। सही है, काफी हद तक सही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है पाकिस्तान में आज का जो रेट है, ठीक है, यूएसडी टू पीकेआर क्या रेट चल रहा है, 277 और सेलिंग प्राइस क्या चल रही है 279, बीच में कितने पैसे का फर्क आ रहा है, 2 रुपए का, 2 रुपए। अब ये जो प्राइस है ना ये ब्रोकर का प्राइस है, ब्रोकर मुझे बोल रहा है अगर आप मेरे से मैं आपसे डॉलर बाय करूंगा और आप मेरे पास डॉलर है, ब्रोकर बोल रहा है अगर आप मेरे से बाय मैं आपसे बाय करूंगा तो मैं आपको इस रेट के हिसाब से दूंगा 277, ठीक है। अगर आप मेरे से अगर मतलब आप मेरे से बाय करते हो, ठीक है, तो अगर मैं आपको सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये रेट पे दूंगा, वो मेरे से सस्ता में ले रहा है, महंगे में बेच रहा है मुझे। 100 रुपये अगर मैंने उसी टाइम उसको बोला 1 डॉलर दो, वो मेरे को बोला भाई भाई ठीक है मैं आपको सेल कर रहा हूँ, तो वो मेरे से कितने लेगा 279, ठीक है। अगर मैं उसको नहीं, ठीक है, ठीक है, मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं बेसिकली समझाने में थोड़ा सा मसला आ रहा है, स्प्रेड बेसिकली ना आगे जाके समझाता हूँ, ठीक है। बाय मतलब ये इसी ब्रोकर मुझे बोलता है, ठीक है, कि भाई जो मैं बाय आपसे अगर मैं बाय करूंगा, ब्रोकर मेरे से अगर बाय करेगा डॉलर, ठीक है, ये ब्रोकर है, ठीक है, ये अगर मेरे से डॉलर बाय मैं इसको डॉलर दे रहा हूँ उससे मैं पीकेआर ले रहा हूँ तो मुझे वो ये रेट दे, ठीक है। अगर मैं ब्रोकर से डॉलर ले रहा हूँ, ठीक है, वो पीकेआर दे रहा हूँ तो वो मुझे 2 रुपये महंगा देगा। इसके बीच का जो डिफरेंस है स्प्रेड कहलाता है। मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, मिसाल अभी डॉलर मेरे पास है, ठीक है, मैंने उसको बोला भाई डॉलर ले लो मुझे पीकेआर दे दो, तो वो मुझे ये रेट के हिसाब से देगा 277, मुझे मतलब 1 डॉलर इसको दिया इसने मेरे को 277 दिया। अब मैं बोल रहा हूँ उसको कि भाई मुझे आप जो है डॉलर दो मेरे से पीकेआर लो, तो वो मुझे ये रेट बोला भाई 279 दे दो आप। क्लियर, नहीं समझ दोबारा समझा, क्लियर, ठीक है। ये जो बीच का जो है इस टाइम पे जो डिफरेंस है इसको स्प्रेड बोलते हैं, इस तरीके से पैसे कमाता है। जैसे आपने बोला मैंने उनसे डॉलर खरीदे, कोई और बंदा आएगा वो उनसे बोला भाई डॉलर पीकेआर दे दो, तो इस तरीके जो आपने जो डॉलर खरीदा उसको जो पीकेआर दिया आपने उसको पीकेआर दिया, वो कोई और बंदा आएगा उसको डॉलर बेचने के लिए वो पीकेआर उसको दे देगा, तो आप वाले जो पीकेआर थे वो किसी और को दे देगा, वो खुद डॉलर रख लेगा। फिर तीसरा बंदा आया, ठीक है, उसने फिर क्या करा उसने बोला मुझे डॉलर दे दो, वो जो आप वाले जो पीकेआर थे वो उसको घुमा देगा। इस तरीके से जो बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो इस तरीके से कमा रहे होते हैं पैसे, ठीक है, ये स्प्रेड कहलाता है आपका, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है कि एक ही टाइम पे कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, और कितना वॉल्यूम है उसमें, कितने लोग ब्रोकर के पास कितना रश है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल देता हूँ, अगर 100 बंदे एक ही टाइम पे डॉलर लेने पहुंच जाए तो रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं, कितने लोग आए हैं भाई ट्रेड करने के लिए, ठीक है, ये वॉल्यूम इसको बोलते हैं इसको, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है मैं आगे जाके बताता हूँ, बेसिकली मेन ब्रोकर के पास होती है, ठीक है, वो आगे जाके मैं आपको समझाता हूँ। ये बेसिकली ब्रोकर उससे ले रहा होता है मेन वाले मेन बंदे से, फिर वो ब्रोकर के पास आती है, ब्रोकर के पास हमारे आती है, पूरा सर्कल चल जाता है, मैं आगे जाके समझाता हूँ। वॉल्यूम समझ में आ गया कि कितने लोग ज्यादा ट्रेड कर रहे होते हैं उतना ज्यादा आपका, ठीक है। अब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसमें मूवमेंट ज्यादा आएगी, जब मूवमेंट ज्यादा आएगी तो हमारा वो बेसिकली ना अब फर्क क्या आता है, मेजर करेंसी पेयर के ना वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मूवमेंट ज्यादा है। मिसाल के तौर पे ना अगर आप बात करती हैं लीरा की, तुर्किश लीरा की, अगर आपने तुर्किश लीरा ले लिया ना एक बार, ठीक है, हो सकता है तुम्हें 2 साल के बाद जब मूवमेंट आए या कोई न्यू ईयर में मूवमेंट आए, ठीक है, आपने मतलब मिसाल बाय कर लिया, अब आपको सेल करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, आपके क्या पैसे वो फंसे हैं। इनमें क्या होता है, इनमें मिनटों गेम होता है, 5 मिनट में प्राइस ऊपर 5 मिनट में प्राइस नीचे, ठीक है।
ये चीज काम कर रही होती है। तो इसलिए हम जब भी ट्रेड ले रहे होते हैं, ये मेजर करेंसी पेयर में ले रहे होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा होता है इस वजह से, ठीक है। बाकी हो सकता है जैसे मैं आपको बोलता हूँ जापानीज येन है, जापानीज येन के अंदर जब मूवमेंट ज्यादा आती है, जब वहाँ की जो कोई न्यू ईयर वगैरह आता है, क्योंकि जो जापान के जो लोग हैं ज्यादातर, वो समझ लें कि 40 या 35% जो है ना यूएसए की तरफ रहता है, तो न्यू ईयर पे लास्ट अपने मुल्कों में वापस जाते हैं। जब वो वापस जाते हैं, वो क्या करते हैं, डॉलर सेल करते हैं, वो अपनी करेंसी लेते हैं, तो उनकी करेंसी ऊपर जाती है। जब उनकी करेंसी ऊपर जाती है, तो उसमें उस टाइम पे आप ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है कोई मसला? ठीक है। इस मैं गोल्ड गोल्ड भी जो है आपका एज अ करेंसी पेयर में ही काउंट होता है, जैसे कमोडिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। आप करेंसी में इसके अंदर आप भी डॉलर के बदले, किसी भी करेंसी के बदले आप डॉलर के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे अभी सॉरी, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड अभी जरा ऊपर चल रहा है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखिए ये मैं बात करूंगा, हम इससे बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म में जो गोल्ड है ना, ऊपर नीचे होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म बात करते हैं ना, 1 साल 2 साल, तो गोल्ड ने ऊपर जाना ही जाना। दुनिया में जितना गोल्ड है उतना ही है, इससे ज्यादा गोल्ड नहीं आ सकता, तो उसकी हमेशा रोज ब रोज डिमांड बढ़ेगी इसकी, ठीक है। वो अलग चीज है, कहीं कोई और पहाड़ अलग से मिल जाए किसी को, ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी हाइप कम होगी, वरना ये नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा, जब हम थोड़े कॉलेज लाइफ में थे, स्कूल लाइफ में थे, तो डॉलर लाख के आसपास घूम रहा होता था, ठीक है। मतलब कभी 90,000 80,000, 90,000 80,000 70,000, फिर लाख पे जाता था, फिर नीचे आ जाता था, फिर वो 2 लाख पे जाना शुरू हुआ, 2 लाख, 1,90,000, 1,70,000, फिर अब 3 लाख, अब 3 लाख के आसपास घूम रहा होता, तो उसने ऊपर जाना ही जाना है, ठीक है। जैसे भी आई थिंक 3,30,000 के आसपास होगा, तो इसने एक ऐसा टाइम भी आएगा, 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद वो 4 लाख के आसपास घूम रहा होगा, ठीक है। तो गोल्ड ने ऊपर जाना ही जाना। अगर आप लॉन्ग टर्म बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, तो गोल्ड से बेहतर कोई भी नहीं, ठीक है, मगर इसके लिए आपको अमाउंट आपके वॉलेट में ज्यादा होना चाहिए। अब ट्रेडिंग हम किस टाइम पे करते हैं, ठीक है। हफ्ता तो छुट्टी होती है, ठीक है, सुकून से आप हफ्ता तो क्रिप्टो बंद चल रही होती है, फॉरेक्स बंद होती है, ठीक है। एशियन टाइम, ये 24 घंटे वाली मार्केट होती है, मंडे से लेके फ्राइडे तक 24 घंटे ऑन रहती है, ठीक है। किसी टाइम भी आप ट्रेड करना चाहें आप कर सकते हैं, मगर इसका कोई खास टाइम होता है जिस टाइम पे पीक टाइम होता है, जिस टाइम पे वॉल्यूम ज्यादा आता है, लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं। एशियन टाइम, जिसको टोक्यो टाइम भी बुलाया जाता है इसमें ना, वो स्टार्ट होता है, ये पाकिस्तानी टाइम लिखा हुआ है, ठीक है? ये पाकिस्तानी टाइम लिखा हुआ है कि 2 बजे स्टार्ट होता है रात को। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टू 3, ये फर्क है। ये गर्मियों में 2 बजे खुलती है मार्केट, सर्दियों में 3 बजे खुलती है। इस तरीके से तो गर्मियों में 2 बजे 12 बजे बंद होती है, सर्दियों में 1 बजे बंद होती है, बस थोड़ा जल्दी बंद हो जाती है। तो मतलब ये वो नहीं कि इसके बीच में खुलेगी, ये गर्मियों और सर्दियों वाले हिसाब है, 6 महीने 2 बजे खुलेगी, 6 महीने 3 बजे खुलेगी, इस तरह ये काम कर रही होती है, ठीक है। ये पाकिस्तान टाइम के हिसाब से रात को 2 बजे आपकी मार्केट खुली, ठीक है, 12 बजे बंद होगी, ठीक है। मिसाल के 12 बजे बंद होती है एशियन टाइम, जैसी 12 बजे बंद होने वाली होगी एशियन टाइम, उसी टाइम पे लंदन लंदन सेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। लंदन कब बंद होगा? 9 बजे, रात को 9 बजे, सर्दियों में 10 बजे, ठीक है। 9 बजे जैसे ही बंद हो जाएगा, उस टाइम पे उससे पहले पहले न्यूयॉर्क सेशन जो है 5 बजे शुरू हो जाएगा। भाई इसकी टाइमिंग लिखी हुई है ये पाकिस्तान के हिसाब से। भाई एशियन टाइमिंग, एशियन की जो टाइमिंग है वो है 2 से 12, ठीक है। लंदन की टाइमिंग है 12 से 9, और न्यूयॉर्क की टाइमिंग है 5 से 1। अब देख रहे हैं आप, टाइम देख रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे 2 बजे एशियन शुरू हुआ, 12 बजे बंद हुआ, जैसे ही 12 बजे बंद हुआ लंदन शुरू हो गया, मार्केट बंद होने का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। अब जैसे ही, ये लंदन सेशन बंद होना था 9 बजे, उससे पहले शाम को 5 बजे मार्केट ऑन हो गई, ठीक है। अब जैसे ही न्यूयॉर्क बंद होने वाला था 1 से 1 बजे, उससे पहले क्या था, एशियन टाइम होने लगा, दोबारा साइकिल दोबारा चल गया, क्लियर है। तो ये 24 घंटे मार्केट चल रही होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे बैठ के ट्रेड कर लो, इसका एक पीक टाइम होता है। ट्रेडिंग मना नहीं है, आप करना चाहे कर ले, मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक रेकमेंड होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सी बात क्या होता है, हम रात को न्यूज आ रही होती है, उस टाइम पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ, जब भी दे देता हूँ। उस टाइम पे क्या होता है, वॉल्यूम तो या तो हर बंदा बैठा होता है, या तो ऊपर जाएगा तो या नीचे आएगा। वैसे रेकमेंड ये है, जो अच्छे ट्रेडर है वो बोलते हैं कि भाई न्यूज के टाइम पे ट्रेड नहीं लो, किसी को नहीं पता, जितना भी टेक्निकल एनालिस्ट होता है सब फेल हो जाता है, लेकिन जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, क्यों जो ट्रेड होती है ना, वो जो बंदे की न्यूज आने वाली है उसकी बड़ी है, या तो आपकी इतनी बड़ी जान पहचान हो, वो बंदा क्या बोलने वाला आपको पहले से पता हो, ठीक है। जैसे उस टाइम पे ट्रम्प है, ट्रम्प ने जब अनाउंसमेंट दी, बिटकॉइन डिप हुआ था, बिटकॉइन नीचे आया,
ठीक है, जब उसने वो हेल्थ उठाया, ठीक है, वहां का, ठीक है, तो बिटकॉइन नीचे हुआ था, या तो आप कितनी जान पहचान हो ट्रम्प तक की, भाई ट्रम्प क्या बोलने वाला है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, वरना अवॉइड करें न्यूज के टाइम पे ट्रेड ना करें। अभी पता कैसे चलता न्यूज आने वाली है, वो जैसे वेबसाइट, ठीक है, उस सेंटीमेंट के अंदर आता है, न्यूज फैक्ट्री के अंदर वो चीजें आ रही होती है। क्लियर है यहाँ पे? एशियन है, लंदन है और ये अलग अलग कंट्रीज हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो टाइमिंग्स है, जैसे ये सुबह के 12 बजे, हम्म। ये सुबह के 2 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक ये एक मार्केट होता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और सेकंड इसके इसको क्रॉस होने का भी टाइम है। इसी तरह में लंदन की मार्केट होता है। ओपन हो गया। ठीक है, तो सर्दियों में ये रात को 3 बजे एशियन की हाँ, ओपन होगी और और 1 बजे दोपहर को 1 बजे बंद दोपहर हो, को 1 बजे। बंद हो। ये आपने समझा, और सुन सकते ये वीडियो मिल जाएगी आपको। हैं और हाँ, मसला नहीं, ये क्लियर। लंदन में इसलिए मैं आपको बता दूं, पेरिस है, पेरिस अलग है, एशियन टाइम टोक्यो जिसको बोलते हैं, टोक्यो अलग है, ठीक है। इसमें एशियन टाइम के अंदर ये इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, कई चीजें आ जाती हैं। न्यूयॉर्क जो होता है आपका, वो यूके वगैरह जो उसको बोलते हैं, वो आ रहा होता है उसमें, ठीक है। जैसे मिसाल में इसी में आप भी हो सकता है, जब ट्रेडिंग का आगे जाए तो आपको जरूरत है, जैसे मेरे भाई यहाँ पे टाइम फ्रेम ओपन होता है, न्यूयॉर्क में भी बज रहे हैं, टाइम बज रहे हैं सुबह के 9:39, ठीक है, और लंदन में बज रहे हैं दोपहर के 2:39, इतना टाइम फ्रेम फर्क होता है, ठीक है। तो उसको टाइम फ्रेम को कन्वर्ट किया हुआ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं यार मलेशिया में, आई थिंक अभी मलेशिया में हो रहे होंगे 7, 8, 9, तो 8:39 39 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली टाइम फ्रेम में फर्क होता है, ठीक है। ये चीजें इंडिया और हमारा आधे घंटे का, ठीक है, वहां पे जैसे ड्रामे आधे घंटे पहले शुरू होते थे, हमारे आधे घंटे के बाद शुरू होते थे, कहने का मतलब ये इसलिए टाइम फ्रेम को कन्वर्ट किया। अगर आपने एशियन टाइम फ्रेम के अंदर आपने ट्रेड करनी का, आपको 3 से 6 बजे के बीच में करनी, सुबह के, ठीक है, सुबह 3 से 6 के बीच में, ठीक है। अगर आपने लंदन सेशन में टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग करनी है, तो आपने करनी है दोपहर को 11 बजे से 2 बजे। अब देखो इस टाइम पे ये टाइम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस टाइम पे 1 घंटे पहले आप एक्टिव होंगी, 1 घंटे बाद आप क्लोज होंगी। क्यों इस टाइम पे देखें, एशियन टाइम क्लोज हो रहा होगा, लंदन से टाइम स्टार्ट होगा, दोनों टाइम आपस में मिलना है। जब दोनों टाइम आपस में मिल जाए तो उसका मतलब दोनों की आवाम मिलती है, तो जब दोनों की आवाम मिलेगी तो वॉल्यूम ऊपर जाएगा, आवाम ज्यादा होगी, ठीक है, इसलिए ये टाइम अच्छा टाइम होता है, ठीक है। अब ऐसी न्यूयॉर्क में क्या होता है, न्यूयॉर्क कितने बजे ओपन होती है, 5 बजे। आपने कितने बजे ट्रेड लेनी है, मिसाल के तौर पर 4 बजे से लेके 4:30 या 4:30 से आपने एक्टिव हो गई, आप मार्केट देख रही है कि भाई क्या होने वाला है। इसी मार्केट ऑन हुई, आपने देखा भाई मार्केट ऊपर जाएगा, आपने ट्रेड ले ली। अब उस टाइम पे क्या होता है, लंदन सेशन भी ऑन होता है, न्यूयॉर्क सेशन भी ऑन होता है, एशियन टाइम खत्म हुआ बंद हुआ होता है, ठीक है। उस टाइम पे भी हाई वॉल्यूम होता है। दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑडियंस है, जो आवाम है, इन दो सेशन में रहती है, लंदन, न्यूयॉर्क, इसमें बहुत सारे कंट्री आते हैं, आपकी यूरोप पूरा आ रहा होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से यूरोप से बड़ा कोई ये भी नहीं, ठीक है। आपके सारे सारी चीजें इसके अंदर कवर हो गई, क्लियर ये टाइम फ्रेम। फिर बात आ रहा हूँ, ये रेकमेंड है, अगर इसके अलावा कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेड करने, आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये टाइम वो नहीं कि पत्थर पे लकीर, ठीक है, कि अगर ये टाइम अगर मैंने लिख दिया, मैं इसके अलावा खुद ट्रेड नहीं लेता, भाई मैं रात को 12 बजे 1 बजे भी ले रहा हूँ, तो मुझे पता है उस टाइम पे क्या वॉल्यूम होता है। आपने देखना होता है कि मार्केट मूवमेंट कैसे होती है, एनालिसिस जब सीखने आपको इजी हो जाएगा कि अब मैंने ट्रेड लेनी ही लेनी, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है यार, ये तो कंसोलिडेशन हो रही है, एक ही साइड में मूवमेंट है, इसमें फायदा ही नहीं है। ये चीज आपको देखिए ना, देखिए कुछ चीजें ऐसी होंगी, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना चार्ट, तो आपको नहीं पढ़ पाएंगे कि इसमें डब्ल्यू एम पैटर्न बन रहा है, एन पैटर्न बन रहा है, आप नहीं पढ़ पाएंगे अभी, क्योंकि आपको माइंड उस तरह ट्रेन नहीं है। जब आपको माइंड ट्रेन हो जाएगा, आप उसको पकड़ेंगे, सही है डब्ल्यू है, किसी और को नजर नहीं आएगा डब्ल्यू है, जैसे जिसको ट्रेडिंग नहीं आती उसको बताएंगे डब्ल्यू है, यार यहाँ पे डब्ल्यू बना है, बोला कहाँ बन रहा है, यहाँ तो कैंडल ही बन रही है, आपको मैं उसमें डब्ल्यू नजर आता हूँ, ठीक है। मेजर करेंसी पेयर मतलब एशियन टाइम, अगर आप एशियन टाइम में ट्रेड ले रही है तो आप जापानीज येन या गोल्ड या न्यूजीलैंड पे ले सकते हैं, डॉलर, न्यूजीलैंड जो डॉलर है, ठीक है। अगर लंदन सेशन में ले रही है तो पाउंड के ऊपर, यूरोप के ऊपर, या फ्रांस की जो करेंसी है, स्विस फ्रांस को, ठीक है, उसके ऊपर आप ले सकती है, ठीक है। न्यूयॉर्क का कैनेडियन डॉलर और यूएसडी के ऊपर चलता है, सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम इसी के ऊपर होता है, क्योंकि देखें मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अगर यहाँ से आपने दुबई जाना तो आपको वीजे की जरूरत है, आपने वीजा लगाना, और आपने यहाँ से लाहौर जाना, आपको वीजा नहीं चाहिए, आपने टिकट करवाई, आप चले गए। ऐसे ही है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में जितने भी शहर आते हैं ना, कनाडा हो गया, न्यूयॉर्क,
जो वहाँ के रहायशी हैं उनको मतलब वीजे की जरूरत नहीं होती, वो आते जाते रहते हैं, तो बिजनेस बहुत ज्यादा आपस में मूवमेंट होती है, तो इसलिए इनकी करेंसी के पेयर्स बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो कभी कभार ये होता है कि आधी आवाम न्यूयॉर्क की उठ के कनाडा पहुंची हुई होती है, कोई इवेंट आ रहा है, तो कभी कभार क्या होता है न्यूयॉर्क की आवाम कनाडा, कनाडा की आवाम न्यूयॉर्क आ जाती है, पूरी पूरी आधी आधी आवाम मुल्क खाली हो जाती है, तो कोई न्यूज वो आती है, मिसाल कोई ऐसा कोई इवेंट आता है, तो इनके आपस में जो है ना रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, तो इसलिए इनके अंदर ना मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो जब मूवमेंट ज्यादा होगी आपको ऑप्शन ज्यादा मिलता है। अब व्हाट इज लाइट्स लॉट साइज लेवरेज स्पीड, पता है लेवरेज का मतलब पता है? इसी के ऊपर आके लेवरेज के ऊपर आके लोगों ने इसको ट्रेडिंग को हलाल हराम में घुसा दिया, इस लेवरेज की वजह से, ठीक है? कि जो बहुत से आपने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं हराम है, बहुत से लोग बोलते हैं हराम, ये लेवरेज के ऊपर आ गया। अच्छा, ठीक है, तो बता दो लेवरेज क्या है, कुछ भी नहीं, उधार। लेवरेज का मतलब उधार, ठीक है, सिंपल। ठीक है, लोड साइज देख लेते हैं हम लोग। अब सिंपल थ्री टाइप की लोड साइज होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड लोड, मिनी लोड, माइक्रो लोड, ठीक है। स्टैंडर्ड लोड का मतलब ये है, उसमें कितने जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लोड, वन लोड, मतलब वन लोड आप जब भी ट्रेड लेंगी तो वन लोड के हिसाब से लेंगी, वन लोड मिनी लोड मतलब ये होगा वन, ठीक है, 0.1। आप वहां पे जब भी आप ट्रेडिंग लेती है ना, आप इससे ट्रेड नहीं लेती कि मैं $10 लगा रही हूँ, $20 लगा रही हूँ, इसे ट्रेड नहीं होती, ठीक है। आपने ये लोड माइक्रो लोड बाय करनी होती है, सबसे कम 0.01 माइक्रो लोड। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 1,000 रुपये, आप बोल रही है कि मेरे पास 1,000, मतलब मेरे पास 100 है, बात एक ही है, 100 बोलूं, ठीक है, 1,010 वाले बोलूं, ठीक है, या सॉरी हाँ, 1,010 वाले 100 10 वाले बोलूं, या 100 बोलूं, बात एक ही है। इसी तरीके से देखिए, आप अगर यहाँ पे 1 लाख मतलब एक स्टैंडर्ड लोड में कितने यूनिट होते हैं, 1 लाख। अगर आप बोले मैंने ट्रेड ली है 1 लाख यूनिट की, वही बात है। अगर आप बोलिए मैंने एक स्टैंडर्ड लोड बाय की, एक लोड बाय की है, एक लोड बाय की है, तो एक लोड है, ठीक है। इसी तरीके से आप बोलेंगे मैंने माइक्रो 0.1 लोड ली है या मिनी लोड ली है, उसमें कितने यूनिट है, 10,000। अगर आपने मतलब मैंने माइक्रो लोड बाय की है, उसमें 0.01, या तो आप बोल रहे हैं 1,000 यूनिट। साथ के तौर पे अगर आप ये बोलती हैं कि भाई मैंने ना डॉलर की एक लॉट बाय कर दी, तो आपके पास 1 लाख मतलब इसका मतलब आप बोल दीजिए मैंने 1 लाख डॉलर बाय कर दिया, एक लोग एक लोट। अगर आप बोलेंगे किसी भी ब्रोकर को बोलती हैं, मिसाल कोई ब्रोकर है, ब्रोकर बेसिकली उसको बोलते हैं जिसपे आप ट्रेड ले रही हो, जिससे बाइंड से एक ब्रोकर। अब ब्रोकर को बोलती हैं कि मुझे ना एक लोट दे दो उसकी डॉलर की या बीटीसी, ठीक है। इसका मतलब आप जो डॉलर जो या बीटीसी या डॉलर बाय कर रही हो, 1 लाख बाय कर रही हो, ठीक है। अब अमाउंट भी आपको उतनी चाहिए होगी, ठीक है, वो देखते हैं आगे जाके कि अमाउंट कहाँ से आएगी, ठीक है। अगर आप उसको बोलती है मुझे मिनी लोड दे दो, 0.1 लोड दे दो, तो उसका मतलब आप बोलेंगे मुझे $10,000 दे दो, ठीक है। मिसाल तो फिर आप बोलती है कि भाई मुझे दानिश, हेलो तुषार भाई, यार नीचे से छोड़ देना, ही जरा काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कभी भी वो ना, जैसे मेरे पास दोस्त यार आते हैं, मैं इससे आपको पर्सनल बता रहा हूँ, ठीक है, कि वो बोलते हैं यार मैं $2 की ट्रेड लेते हैं, $3 की, बट उनका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि $2 लगाऊंगा, लॉस भी $2 होगा। यहाँ पे वो चीज काम नहीं करती, ठीक है, कि मैं $5 लगाऊंगा तो लॉस भी $5 होगा, ठीक है, ये चीज है, वो नहीं समझिएगा इसको। यहाँ जब भी आप किसी भी ब्रोकर पे ट्रेड लेंगी तो इसमें लेगा माइक्रो लॉस, आपको बोला कम से कम आप इतनी की ट्रेड ले सकती है, मिसाल कम से कम आप कितने यूनिट की ट्रेड लेंगी, $1,000 की। अच्छा, अब हमको बोलते हैं मैं $100 डालो, $50 डालो, वो कैसे आता है वो अलग चीज है, लेकिन क्लियर यहाँ पे मतलब लेनी हमने इतनी कम क्वांटिटी से में। कम, कम से कम ये है माइक्रो लोड,
0.01, इससे नीचे नहीं आप ले सकते। इससे नीचे नहीं ले सकते, नहीं। इससे आप ले सकते हैं हाँ, 0.1 स्टैंडर्ड लॉ। मैं आपने ऊपर ये भी ले सकती हैं, ठीक है, ये भी ले सकती हैं, ये भी, इससे नीचे कम नहीं ले सकती, इससे ऊपर जितना मर्जी ले। ये सर कैपिटल के हिसाब से आपका अमाउंट, आपके अकाउंट में अमाउंट कितनी है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, जितनी ज्यादा आप लोड लेंगे एकदम एकदम से आपको इतना यूं प्रॉफिट होता है यूं लॉस होता है। ठीक है, जितना बड़ा आपका कैपिटल होगा, जो बंदे बोलते हैं ना कि मैंने 5 मिनट में मिसाल के $10,000 से एक मिलियन बना लिया, वो बना देते हैं, उनके वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, ये चीज है। अब मिसाल के तौर पे आप वो ये चाह रहे हैं कि 0.02 मैं दो लोड बाय करनी है माइक्रो, दो वो आप बाय कर सकती हैं, 3 बाय कर ले माइक्रो लोड, 4 बाय, मतलब यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000 यूनिट आप बाय कर सकती हैं, कम से कम 1000 यूनिट मिलेगा। या याद कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, स्टैंडर्ड लोड, माइक्रो लोड, मिनी लोड, माइक्रो लोड, इसमें यूनिट कितने होंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड में 1 लाख, ठीक है, मिनी के अंदर 0.1 के अंदर 10,000, 0.01 1000, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये होते क्या है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लोड के अंदर मैंने आपको बताया कि 1 लाख होते हैं। ठीक है, और आप ट्रेड ले रही है यूरो, आपको यूरो बाय करना है। ठीक है, तो आपको यूरो बाय करने हैं 1 लाख, तो अभी जो यूएसडी के अंदर डॉलर के अंदर उससे जो रेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 1.06536, ये इसका रेट चल रहा है। तो अगर आपने 1 लाख यूरो बाय करने हैं, तो आपको अमाउंट कितनी चाहिए होगी, केवल 1,06,536 डॉलर। अगर आपने एक स्टैंडर्ड नोट बाय करनी है, ठीक है, तो आपको चाहिए होंगे 1,06,536 डॉलर। क्लियर है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया मिनी लॉट में कितने यूनिट होते हैं, तो अगर ये जो जो रेट चल रहा होगा उस दिन का, उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या 16,536 डॉलर चाहिए होंगे आपको। ठीक है, ट्रेड लेने के लिए, ठीक है, बाय करने के लिए आपको इतनी अमाउंट चाहिए। फिर अगर आपको सबसे छोटी लॉट बाय करनी है, ठीक है, उसके लिए क्या 10,000 है, तो जो रेट चल रहा होगा, अगर यहाँ पे 2 होगा तो डबल हो जाएगा मिसाल के तौर पे, जो रेट उस दिन का रेट चल रहा होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको दोबारा समझाने के लिए। अगर आपने दुकानदार को बोला मुझे $1 दो, उसने बोला भाई अभी रेट चल रहा है, मैं कहता 300 के आसपास, 300 का रेट चल रहा है, अगर आपसे $1 बाय कर रही है, ठीक है, तो आपको 300 आपको देंगे, $1 ले लेंगे। अगर रेट चल रहा होगा आपको बोलते हैं $10, ठीक है, मुझे $10 दो, तो आप उसको 3,000 देंगे। अगर रेट होगा उस दिन का 301 रुपया, तो उस हिसाब से रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें भी ऐसी काम करेगा। अभी ये एग्जाम्पल के तौर पे 1.06536, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर रेट बढ़ गया तो उस टाइम पे आपको अमाउंट हो सकता है ज्यादा चाहिए हो। अगर आपने सबसे छोटी लॉट माइक्रो लॉट बाय करी, ठीक है, तो आपको जो है वी नीड 1653 $1,653 चाहिए। ठीक है, अब हम कैसे बोल रहे हैं कि भाई $100 से ट्रेड स्टार्ट करो, आपको कम से कम अमाउंट इतनी चाहिए। भाई कम से कम, सबसे मैंने आपको बताया सबसे छोटी जो ट्रेड है आप माइक्रो लॉट ले सकती है। अब उसमें जो रेट चल रहा होगा आपको कम से कम इतनी अमाउंट चाहिए होगी। ठीक है, ये काम आसान करता है लेवरेज। ठीक है, ये काम करता है लेवरेज, मतलब हम ब्रोकर से उधार ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हलाल है हराम है वो कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर रखूंगा आपको। ठीक है, जो अगर आपको आपसे कोई पूछता है कि ये आप हराम काम कर रही हैं, ठीक है, मतलब ये हराम है, इस्लाम में जायज नहीं, तो मैं बता दूंगा किस सेंस में हलाल है, किस सेंस में हराम है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, किसी ना मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ, किसी में शुरू से टीचर नहीं। ठीक है, तो मेरे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे वो जो फॉरवर्ड करना होता है ना, मेरी थोड़ा सा ना वर्डिंग मुश्किल हो जाती है यार, अगले बंदे को कैसे इजीली समझा सके। ठीक है, मतलब मैं अगर चलना चाहूँ तो लाइब्रेरी बोल के हाँ लाइब्रेरी उधार है, आगे किसी आगे तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का फायदा नहीं है। ठीक है, मैं 2 घंटे की क्लास दूँ आपको और अगले दिन आपको बोले सर कल वाली क्लास खुद ही बता दें, फिर वो मेरे लिए फायदा नहीं है। बेहतर ये है जितना मैं कम बता दूँ और आपकी समझ में आ गया वही बेहतर है। ठीक है, अब लेवरेज क्या होता है, लेवरेज होता है उधार। ठीक है, आप ब्रोकर से उधार लेते हैं कि भाई मुझे उधार दे दो, मेरे अकाउंट में $100 है, बाकी पैसे आप उधार दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मिसाल अब जब अकाउंट बनाती है ना, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है उसमें लेवरेज सेट करते हैं। मिसाल के यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा एकदम खड़ा होकर बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ 1:30। 1:30 का मतलब ये है कि आप अगर आपके अकाउंट में $1 है, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दें इस अमाउंट से, जितने डॉलर आपके अकाउंट में होंगे उतने आप ट्रेड ले सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं, $100, आप मल्टीप्लाई करते हैं 30 से। ठीक है, जितने आई थिंक 30,000 बनते हैं,
ठीक है, उतने आप उससे डॉलर की ट्रेड ले सकती हैं। इधर आप उतने पर मैं उसको उस अमाउंट से मैं यहाँ पे करता हूँ 100, ठीक है, और मेरे अकाउंट में $10 है, तो मंडी जब 100 करके जो अमाउंट बनती है उससे ट्रेड ले सकते हैं। क्या आप सेटिंग खुद करते हैं, चाहे वो कितना लेवरेज चाहिए ब्रोकर से, ठीक है। ये मिसाल को अभी एक सवाल आता है, अगर नुकसान हो गया तो हम पैसे कहाँ से देंगे, ठीक है भाई, मैंने अगर ट्रेड ले ली, नुकसान हो गया, ठीक है, तो मेरा ब्रोकर को कभी भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है, वो उसका इसका लुगैरिथम में से काम करता है, वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे लेवरेज क्या होता है, उधार। अब हलाल और हराम कैसे, मिसाल के तौर पे बहुत से ब्रोकर जो चार्ज करते हैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, आपने मेरे से उधार लिया, ठीक है, मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूँ, तो अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो हराम है, अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा तो हलाल है। भाई ये है जिस पे हम करते हैं वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। क्लियर है, ठीक है। जैसे एक्सएम है, ठीक है, एक्सएम में एक जैसे एक्सएन है, वैसे ही एक्सएम है। एक्सएम पे क्या है, ऑप्शन है, वहां पे लिखो इस्लामिक, अब इस्लामिक पे टिक कर दें वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा आपसे, तो आपने इस्लामिक पे नहीं टिक किया तो आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो हर कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट में वो हराम, ठीक है। जो बंदा बोलता है भाई वो वैसे बहस ही यही है कि आप लेवरेज ब्रोकर से लेवरेज लेते हैं, तो जिस बंदे से आप लेवरेज लेते हैं वो जिसे फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं हराम है, ठीक है, बहुत से लोग सुना होगा आपने फ्यूचर ट्रेडिंग बाइनेंस पे हराम है, वो इसी सेंस में कि वो बोलता है वो इंटरेस्ट लेता है, और भाई इंटरेस्ट वो जब लेता है जब एक दिन से ज्यादा ट्रेड होल्ड करते हैं आप, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता, ठीक है, आपने आज ट्रेड ली, आज क्लोज कर दी, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। एक्सेस पे वो चीज काम नहीं करती, एक्सेस पे क्या है, वो इंटरेस्ट लेता ही नहीं आपसे, ठीक है। ये जो छोटी सी जो बहस है ना हलाल हराम की, इसके ऊपर लेवरेज के ऊपर, तो इसके ऊपर मैंने आपको बता दिया हलाल इस वजह से इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। क्लियर, ठीक। लेवरेज का मतलब ये है कि भाई आप ब्रोकर से उधार ले सकते हैं, अभी कितने परसेंटेज आप कितना परसेंट आपने उधार लेना वो उसकी सेटिंग है, वो लिखा हुआ है 30%, ठीक है, 100%, 200%, 1500%, 1000, ये आप खुद सेट करती है। मिसाल आप बैंक में जाती है, आप बोलती है मुझे उधार चाहिए, तो आपसे पूछता है कितना चाहिए, अपनी मर्जी से तो नहीं कहा कि वो दे देता कि भाई ये लो आपको 20, आपको चाहिए 2000, वो आपको 500 दे रहा हूँ, आपको मुझे चाहिए 2000, आप बताओगी, तो ये चीज आप जब अकाउंट बनाओगी आप ब्रोकर को बताओगी कि मुझे लेवरेज इतना चाहिए, वो उधार इतना चाहिए, तो जैसे ये देगा। आपके यहाँ पर 130, अगर हम उससे लेवरेज लेंगे तो हमने ये अपनी कर भेजेंगे इससे कम या ज्यादा। देखिए आपने इसको बताया कि मुझे 30 लेवरेज चाहिए, ठीक है, अब आप इससे कम की ट्रेड लेना चाहिए, ले लें, मसला नहीं है, कोई इशू नहीं। इससे ज्यादा अगर लेनी होगी ना तो आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस ज्यादा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अभी आगे एग्जाम्पल देता हूँ, आपका सवाल कौन सा क्लियर हो जाता नहीं होता मुझे बताइए, मैं दोबारा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे, ठीक है, आप मैंने आपको बताया कि भाई जो लेवरेज है, ठीक है, वो लेवरेज क्या है, रेशियो 130, ठीक है, मल्टीप्लाई जो आपके अकाउंट के अंदर जो एबिलिटी जो अकाउंट के अंदर बैलेंस है वो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 30 से, ठीक है। $10 है, 30 से मल्टीप्लाई करो 300, सॉरी नहीं 10 को 3 से हाँ 300, ठीक है, 300 का आप 300 तक की ट्रेड ले सकती है। अगर $10 है, 10 से मल्टीप्लाई करूँ 100 से तो हजार तक की आप ट्रेड ले सकती है, ठीक है। अगर मैंने 200 सेट किया हुआ है $10 मेरे अकाउंट में तो मैं 2000 तक की ट्रेड ले सकता हूँ। ये क्लियर है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरे को एक स्टैंडर्ड नोट बाय करनी है, एक स्टैंडर्ड नोट बाय करनी है, तो मुझे कितने यूरो बाय करना है, स्टैंडर्ड पूरी स्टैंडर्ड नोट बाय करनी तो मुझे कितने डॉलर चाहिए होंगे, नहीं स्टैंडर्ड नोट एक लोड बाय करनी है, 1 लाख यूनिट होते हैं उसमें, 1 लाख यूनिट होते हैं, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे मैंने लास्ट पिछले इसमें बताया था अगर आपको एक स्टैंडर्ड नोट बाय करनी है तो आपको 10653 $1,06,536 चाहिए। क्लियर है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड नोट आपको अगर बाय करनी है, ठीक है, तो आपको कितने पैसे चाहिए, 1,06,536, ठीक है। अगर आपने लेवरेज सेट किया हुआ है 1000, अब आपके अकाउंट में इतना बैलेंस तो है नहीं, ठीक है, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस तो नहीं, और 1,36,000 1,06,536 रुपए मेरे पास हो तो मैं ट्रेडिंग में क्यों घुसूंगा, मैं किसी अच्छी खासी अमाउंट हो जाती है सुकून से डिफेंसिव बंगला लेके जिंदगी गुजार रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मैंने लेवरेज सेट किया हुआ 100 पे, ठीक है, तो 100 पे अगर मैंने लेवरेज सेट किया हुआ और मेरे अकाउंट में $106 है तो मैं पूरी स्टैंडर्ड नोट बाय कर सकता हूँ,
पर $106 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, फिगर कितना बनता है 1066, तो मैं 1,06,000, तो मैं एक स्टैंडर्ड लॉट बाय कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा उधार कितने परसेंट मांगा है, 100%। जो मेरे अकाउंट में जो बैलेंस होगा, ठीक है, उसका 100% मुझे ट्रेड लेने दो। नहीं समझ में आया? साल के तौर पे तो मैं एक बोर्ड का इंतजाम करता हूँ, लिखते हुए बंदा इजीली समझ जाता है। भाई मैंने यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, मैं जो जो लेवरेज आप यहाँ पे सेट करेंगे ना, तो जितनी अमाउंट आपके अकाउंट में होगी ना, उसको मल्टीप्लाई उससे कर दो। सिंपल लेके चलते हैं भाई, आपने लेवरेज सेट किया 20, ठीक है 20, अब आपके अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है सारे दो, 20 $20 आपके अकाउंट में, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी $20 से, और लेवरेज आपने कितना रखा 20, तो भाई मुझे 20%, अब 20 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 20 से, कितना हो गया 400, ठीक है। स्टैंडर्ड लोड बाय करने के लिए मुझे क्या कितनी अमाउंट चाहिए कम से कम, मिनी लोड, माइक्रो लोड, सबसे कम वैल्यू जो है 0.01, 1,653, ठीक है। या तो मैं अपना अपना लेवरेज बढ़ाऊं, भाई परसेंटेज बढ़ाऊं, या तो अपने अकाउंट का बैलेंस बढ़ाऊं, ठीक है। फिर इतनी अमाउंट मुझे लाजमी चाहिए, इतनी अमाउंट मुझे लाजमी चाहिए, ये अमाउंट मुझे लाजमी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको लेवरेज लेके आता हूँ 100 पे, मेरा बैलेंस वही है भाई, मेरी कैपेसिटी $20 की, उससे ऊपर मैं अकाउंट में डलवा नहीं सकता मिसाल के तौर पे। 100 कितनी हो गई, 20 को मैं 100 से अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2,000, तो अब 2,000 ज्यादा है, ये ज्यादा है, नहीं 2,000, ये 1653, वो 2,000, 2,000 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मेरे अकाउंट का बैलेंस $20 है, तो मैं अगर मैं लेवरेज ज्यादा ले लूंगा, तो मैं माइक्रो लोड बाय कर सकता हूँ, मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अगर आपका अकाउंट का बैलेंस कम है, ठीक है, अकाउंट का अगर आपका बैलेंस कम है, ठीक है, तो आपको लेवरेज ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसी की जगह मिसाल के तौर पे अभी आपने बोला मेरे अकाउंट में $20 है, ठीक है, और मैं 20 का लेवरेज लूंगा, तो आप कोई भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे, वो बोलेगा भाई आपको आपके कैपेसिटी ट्रेड लेनी, ठीक है, मतलब वो आपका जो बैलेंस है वो कम है, ठीक है, क्योंकि कम से कम आपको इतनी अमाउंट चाहिए, या तो आप करेंसी पेयर चेंज करें, ये बात हो रही है डॉलर की यूएसडी की, ठीक है, या तो करेंसी पेयर चेंज करें, मिसाल बीटीसी है, बिटकॉइन है, वो $2 से भी ओपन हो जाती है, क्योंकि उसका लेवरेज 400 पे सेट है। अगर मैं $2 को सेट करता हूँ, डॉलर मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक है, कि मैं 400 पे 80 800 800 बनता है, उसकी ट्रेड $2 से भी ओपन हो जाती है बीटीसी, यूरो यूएसडी की नहीं होती, इनका वॉल्यूम ज्यादा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे गोल्ड है, गोल्ड के लिए कम से कम आपके अकाउंट में $200 होना चाहिए, आप लेवरेज जितना मर्जी ले, मगर कम से कम, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं आपको और थोड़ा आसान से समझाता हूँ बेसिकली, ठीक है। मसला बेसिकली ये बहुत अहम चीज है, लेवरेज ना, लेवरेज हो गया, मार्जिन कॉल हो गया, ठीक है, लॉट साइज हो गया, सारी आप ट्रेडिंग लेते हैं इस चीज है, ठीक है। मतलब अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं आगे करवा भी दूंगा ना, तो मेरा फायदा नहीं, ठीक है। आप यही रुके रहेंगे, लेवरेज समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं कि हमें लेवरेज लेने की डेट, एग्जाम्पल अगर आपके अकाउंट आपको लेवरेज नहीं चाहिए, तो आपको आप, हाँ हाँ सही बोल रही हैं, लेवरेज आपको नहीं चाहिए, तो आपके आपके अकाउंट में एक मिनी लोड, माइक्रो लोड बाय करने के लिए इतना बैलेंस होना चाहिए, 1600 $1,653, ठीक है। अगर इतना बैलेंस आपके अकाउंट में है, तो आप बगैर लेवरेज के ट्रेड ले सकती हैं। और अगर जैसे 1000 है तो पास, हाँ, तो फिर मतलब मुझे लेवरेज लेना पड़ेगा, उस हिसाब से लेवरेज लेना पड़ेगा कि आप ये ट्रेड के अंदर इंटर हो जाए। इसलिए पहले मुझे डिपॉजिट करना हाँ, अगर लेवरेज नहीं चाहिए तो। नहीं चाहिए, तो कितना मुझे अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, अगर नहीं तो मैं 800 1000 इतना। हाँ, आप $50 पे करेंगी, अब लेवरेज 100 पे सिलेक्ट कर ले, 5,000 की ट्रेड ले लें, उसमें आपकी मतलब 5,000 की ट्रेड, मतलब आपकी इजीली 2-3 ट्रेड आ जाएंगी, क्लियर है। आप सही बोल रही है, बेसिकली बगैर लेवरेज क्या बोलते हैं, सपोर्ट, सपोर्ट ट्रेडिंग, उसमें लेवरेज काउंट नहीं होता कि भाई आप, मैं लेवरेज नहीं ले रहा, ये बैलेंस पे होता है वैसे सपोर्ट, और उसका क्या है फ्यूचर, ठीक है, उसमें होता है, इसके अंदर ये आप लेवरेज नहीं चाहिए, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, बगैर इसके लेवरेज के ट्रेड लेते हैं, ठीक है। मगर इतनी बड़ी अमाउंट बहुत कम लोगों के पास होती है, 1,000 आई थिंक, मैं 5-6 5.5 लाख के आसपास की अमाउंट है, कि पाकिस्तान में पीकेआर में कन्वर्ट करें, तो 5-6 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करवाएंगे, तो फिर इतनी अमाउंट बनेगी आपके पास,
क्लियर? अब मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है उसमें? ये मार्जिन एक ना एक वर्ड होता है मार्जिन, यहाँ पे लिखा होगा, इसलिए ना ये लेवरेज होता है, ठीक है, एक लेवरेज होता है, ठीक है, एक होता है मार्जिन, ठीक है। मार्जिन बेसिकली किसे बोलते हैं? बैकअप बैलेंस को बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको दिए 100 रुपए, ये 100 रुपए है, ठीक है। अब इसमें आपकी अपनी मर्जी है, आप कुछ भी खा सकते हैं। समझो, आप कहीं KFC 50 रुपए का आपने सिंगल खा लिया, ठीक है, पीछे कितने बचे? ये वो मार्जिन होता है। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में कितना बैलेंस था? 100 डॉलर, 100 डॉलर, और $4 की आपने ट्रेड ले ली, पीछे कितने बचे? तो उसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अब ये आगे जाके देखते हैं इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है, इसको मार्जिन यूज, बट याद रखिएगा मार्जिन क्या होता है? जो पीछे आपको बैलेंस बच जाता है, ठीक है। बाकी इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? जो इसको ब्रोकर इस्तेमाल करता है इसमें, ठीक है, वो कैसे इस्तेमाल करता है मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी बेसिक वही चीज है, उसके फायदे लिखे हुए मैं इसी टॉपिक के अंदर आपको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी लेवरेज का मैंने आपको बताया, ठीक है, कि भाई आप उधार लेते हैं यार, इसके ना मुझे कॉपी पेंसिल, दानिश मास्टर का कॉपी पेंसिल, कोई भी लोन को भी मैं बेसिकली ना लास्ट टाइम आपको भी कॉपी भी समझाया था मैंने ना, उस पर बेहतर समझा पाता हूँ। नहीं मसला नहीं, कोई इशू नहीं, एक पेन और नोटबुक होगी वहाँ पे, वैसे वो समझा लिख के ना बंदा इजीली समझ पाता है, अभी सामने आ जाए, क्या जाऊँ इनसे समझाने में थोड़ा ना ये सारी तो अकाउंट कर लेते हैं, पाँच रुपए क्लियर है, तो अकाउंट बैलेंस तो आपने डिपॉजिट करवा 16 के अकाउंट में, 16 के अकाउंट में, ठीक है, आपने लेवरेज किया है 200, दो अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर है, वो अमाउंट इस तरह रखेगा, तो आपको एक लोड बाय करनी है, माइक्रो लोड बाय करके 0.0, अब 200 का लेवरेज में दिया हुआ तो $60 पे आपको कितना लेवरेज चाहिए? 60 का ट्रेड की लेवरेज की बनने का लेवरेज किया, उस टाइम पे जो रेट चल रहा था इसमें से आपके जो है $45, 45 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2000 के आपके ट्रेड सैटरडे, ये आपको कितना बैलेंस था? 100, ठीक है, इसमें कितना यूज हो गया आपको? 45, पीछे कितना बचा? ठीक है, ये आपका मार्जिन, ये 45 तो रेडी करना चाहिए। अगर आप यहीं पे ट्रेड क्लोज करते हो, सारे अपने दोबारा उसका ट्रेड करना जितना क्लोज करते हो, ना आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ, आपके अकाउंट में ये कितना 45, दोबारा 55 के आपके अकाउंट में कितना बच जाएगा? आप इसे आपने ट्रेड ली 45 बंदे की ट्रेड ले लिया आपने, बाकी आपने लेवरेज करवा दिया उसके साथ, या फिर सारे को 200 लेवरेज किया हो, फिर उसकी जो पड़ी आपको 200 ले आपने पीछे कितना बचा होगा? अब आपकी ट्रेड चल रही है, सॉरी मार्च चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आपने ट्रेड ले ली यहाँ, यहाँ पे आपने इंडस्ट्री कितनी की थी? अब जैसी मार्केट यहाँ से ऊपर आने जुड़ी, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? $1, आपका ये पीछे इसमें इसमें प्लस नहीं होगा, जो पीछे मार्जिन होगा उसमें कितना $1 प्रॉफिट होगा? $1 कितना होगा? 56, फिर मार्केट और ऊपर गई, फिर यहाँ पे आपको प्लस $1 का प्रॉफिट होगा, अब इसमें फिर वो 57 दिखा देगा, ठीक है। ये होता है जब आप ट्रेड यहाँ पे क्लोज करते हैं, सारे में अपने ट्रेड कैंसिल करते हैं, अब कितना हो गया? 57 और 45 आपके होगा 100, आपके अकाउंट बैलेंस कितना था? 100, कितना हो गया? 100, ये आपका कितना हो गया? $2। अब
ब्रोकर कैसे पैसे देता है? सारा मुझे लॉस हो गया तो, ठीक है, तो उसने बोला भाई ब्रोकर क्यों उधार देगा, जाना देना थोड़ी है, ठीक है। सारे लोग अपने यहाँ दोबारा ट्रेड की मार्केट में यूज करें, क्योंकि यहाँ पे आपने 45 दोबारा इन्वेस्ट कर दिया, आपके अकाउंट को भी छोड़, क्योंकि आपके अकाउंट में कितना बस होगा, मुझे कितना बचा 55, ये आपका बैलेंस है। अब यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे -15 कितना, यहाँ पे कितना बच गया 54, ठीक है। इसलिए जब मार्केट नीचे जाती है जाती है, ठीक है, जहां तक आपको चाहिए आपको कितना बैलेंस, जब ये बैलेंस, ठीक है, मार्जिन बैलेंस और ये लॉस बैलेंस बराबर नहीं रहेगा जब तक ट्रेड क्लोज में। अब इसमें जैसे आपके अकाउंट में कितना मार्जिन कितना 54, यहाँ पे लॉस हो गया 54, अब जैसे यहाँ पे आता है, यहाँ पे ब्रोकर बढ़ गया सेम जुबान सब दुबई के प्लीज जुबान है, ठीक है, यूएसए के प्लीज जुबान है, जैसी फॉरेक्स के प्लीज जुबान है, ठीक है। माइनस ये और ये बराबर हो गया, यहाँ पे एक बार जैसे आप यहाँ पे कोई भी कितना पीछे होगा ये लो, ब्रोकर आपको एक नोटिफिकेशन देगा भाई मार्जिन को, भाई अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस चल रहा है आपको मार्जिन, और यहाँ पे जैसी लॉस हुआ 50 और आपकी ट्रेड हो रही है यहाँ पे खुदा को कैंसिल आपको लॉस कितना हुआ 54, ट्रेड की लॉस हुई, आपके अकाउंट में कितने बचेंगे, जो आपने रेवेन्यू लगाया वो 45 और आके ट्रेड क्लोज हो। इसमें क्या चीज है कि इसने लेवरेज तो आपको दिया, ठीक है, उधार तो आपको दिया, मगर अपना उधार उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए उसने दिया। अब लॉस तो आपको मार्जिन कॉल के ऊपर जितना लॉस होगा इतना ही कवर कर रहा है अपना, और मिसाल आपके अकाउंट की तरफ 55, तो आपका लॉस होगा 100, उसका यूज होगा ना ब्रोकर, चलो आपको जितना आपके अकाउंट में बैलेंस बचा था उससे नीचे जाने ही दिया, इसलिए उसी ट्रेड की क्लोज कर, तो भाई इसको पता है अब इससे नीचे ज्यादा अगर लॉस होगा तो मेरा बैलेंस यूज होगा, ब्रोकर का बैलेंस यूज नहीं करने देता, यूज नहीं करने देगा, सिर्फ आपको मतलब ट्रेड लेने देगा, अब ट्रेड ले लो, ठीक है, मैं आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ, ठीक है, मगर लॉस उतने होगा जितना आपके पास मार्जिन पीछे बचा, मिसाल के तौर पे आपने ट्रेड की एक एग्जांपल और बताऊंगा, आपने ट्रेड की 100 डॉलर पे अकाउंट, ठीक है, आपने ट्रेड की मिसाल आपने 10 डॉलर, कितना बचा 90, अब आप लॉस कितना बर्दाश्त कर सकते हैं 90 तक, 90 से नीचे ब्रोकर डरा ही नहीं देगा, तो 90 से नीचे अगर ज्यादा लॉस होगा तो अपना मार्जिन उतना उतना ज्यादा यूज होगा, वो आपको यूज नहीं करने देगा। आपने जो मेरे से बात करी, ठीक है, कि भाई मतलब लेवरेज के बगैर ट्रेड लो तो फिर वो सारा बैलेंस आपका यूज होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको भाई ये 1653 चाहिए, ठीक है, अब मिसाल आपके अकाउंट में कितने 2000, 2000 से अकाउंट में डिपॉजिट करा, आपने पहली ट्रेड मारी 0.03 की ट्रेड की, ठीक है, आपको कितने चाहिए 1653, पीछे आई थिंक बैलेंस बचता आपका 1 4 ये बैलेंस बचता है। अब कितना आप लोग बता सकते हैं, जब क्या इसमें लेवरेज नहीं है, आपने 2000 डिपॉजिट करवाया, जैसी ट्रेड नीचे जाने जाएगी प्रॉफिट आपका 2000, इससे बेहतर ये नहीं है लेवरेज है। अब इसके अंदर बेसिकली आप इंटरेस्ट लगा दो तो वो बहुत से लोगों में नजदीक हराम है, बहुत से लोगों में नजदीक हराम, जब ये इंटरेस्ट नहीं देते, ये बेसिकली मार्जिन कॉल होता है, लेवरेज होता है, समझ में क्या है बताएं तो ये इसी मार्जिन क्या होता है, हाँ उसमें आपको बेहतर समझ आएगा, वो जो अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे आपका तो आपको इजीली समझ में आएगा, वहाँ साथ साथ हम जब लिख रहे होंगे ना कि लेवरेज कितना रखना है आपको कौन सा क्लियर होगा, जब लाइव प्रैक्टिस में आप डेमो के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, वहाँ पे दिखा रहे हो। देखिए जो मैं आपको समझाया अगर आप 50% भी आपकी समझ में आ गया ना तो मेरे लिए बहुत है, बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाता हूँ, क्लियर, बस ठीक है। ये इसी को मार्जिन कॉल, बेसिक मार्जिन कॉल बोलते हैं कि उसने एक वर्ड दिया हुआ भाई भाई आपका लो बैलेंस है, जिसे हम बोलते हैं भाई लो बैलेंस है, जैसे मिसाल के तौर पे आप कॉल कर होता है किसी को, तो ये जब बैलेंस खत्म होने वाला था बीच में एक नोटिफिकेशन आया था कि ये आपका भाई बैलेंस खत्म होने वाला है,
एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, वही चीज है कि आपको भाई ट्रेड आपकी माइनस में जा रही है, आप जो है मतलब बैलेंस चल रहा है, आपकी ट्रेड करना ऑटो क्लोज हुए, ठीक है, क्लियर है इसमें। और व्हाट इज पिप्स, ठीक है, पिप्स बेसिकली ना मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूँ, मैंने आपको वो बताया, अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं, एक स्टैंडर्ड नोट में कितने यूनिट होते हैं, 1 लाख, मैं आपको ये बोल सकता हूँ 1 लाख पिप्स, ठीक है, और ये मिनी नोट में कितने होते हैं, 1000 यूनिट 10,000 यूनिट, मैं आपको बोल सकता हूँ 10,000 पिप्स, ठीक है। बेसिकली ना इसकी वर्डिंग में एक आसान अल्फाज दिया हुआ है पिप्स, पिप्स इसलिए कि भाई मुझे मैं अपनी बोलता हूँ भाई मुझे 1 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उस समय वो एक यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 पिप्स का प्रॉफिट हुआ तो 2 पिप्स, 2 यूनिट की मेरा प्रॉफिट हुआ, ये आसान अल्फाज में ही है। उसकी से वर्ड दिया हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं जाकर आपको बोलूँ भाई 6 केले दे दो, या मैं बोलूँ 1 दर्जन केले दे दो, बात एक ही है, ठीक है, अगर आपको बोलता हूँ 1 किलो गंदम दे दो या 1000 ग्राम गंदम दे दो, बात एक ही है। मैं आपको बोलूँ भाई 1000 मिलीलीटर मिल्क दे दो, या मैं आपको 1 लीटर मिल्क दे दो, दूध दे दो, बात एक ही है। ये इसी तरीके से, इसे 50 फुल फॉर्म क्या है, परसेंटेज पॉइंट, ठीक है। बेसिकली इसको ना एडवांस बनाने के लिए ना इसके ना बड़ी इसकी अपनी लैंग्वेज है कि पिप्स क्या होती है, मैं हर बंदा आपसे इससे पूछ होता, और जो लैंग्वेज ट्रेडर बनते होते हैं ना वो अपने आप को अवर दिखाने के लिए वो दिखा ये वर्ड यूज कर रहे होते हैं, जैसे लॉन्ग शॉर्ट कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, ये लोगों ने अपना बनाया हुआ लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है, वर्ड बाय सेल ही है, तो बाय मतलब लॉन्ग, लॉन्ग मतलब बाय, शॉर्ट मतलब सेल, मतलब एक टाइम पे अभी कंफ्यूज होते हो यार, बकवास जगह बोलता मैं लॉन्ग जाऊंगा मैं शॉर्ट जाऊंगा, यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं है लॉन्ग शॉर्ट का, यहाँ तो है ही बाय सेल, ये चीज है। फिर बाद में हमारे समझ में आ गया लॉन्ग का मतलब मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड लूंगा, ठीक है, शॉर्ट का मतलब मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड लूंगा, ये भी मतलब नहीं था इसका, इसका सिंपल मतलब है भाई लॉन्ग का मतलब मैं लॉन्ग बाय करूंगा, शॉर्ट का मतलब मैं सेल करूंगा बस, ठीक है, ये लोगों ने अपने पुट डाउन लगाया, एक वर्ड बनाया मैं अपने, ठीक है, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको, ठीक है, यूरो यूएसडी की प्राइस थी 1.05483, उसकी प्राइस बढ़ के हो गई 1.05493, कितना पॉइंट का फर्क आया, 1 पॉइंट, 8 से 9 हो गई, और वो पॉइंट बोल रहे हैं आप, यूनिट बोल रहे हैं, यहाँ पे पीप्स बोल रहे हैं, वही 1 पीप्स का फर्क आया, इधर जो यूएसडी की यूरो की प्राइस क्या थी 1.05483, फिर प्राइस कितनी हो गई 1.05583, 10 पॉइंट का फर्क आया, अब उसको 10 पिप्स में काउंट कर लिया, ठीक है, क्लियर है, ये इस तरीके से काउंट हो रही होती है, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको एग्जांपल दी गई है 1 पिप्स 2 पिप्स, ठीक है, पॉइंट के बाद जो बेसिक पॉइंट के बाद जिसको हम पैसा बोलते हैं कि भाई 1 रुपया 10 पैसा, ठीक है, 10 पैसा पेट्रोल बढ़ गया, 10 पैसे पेट्रोल कम हो गया, ये वही चीज है, ठीक है, हम पैसा बोल रहे होते हैं यूएस डॉलर के अंदर सेंट बोल रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग उसको यहाँ पे पिप्स बोल रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब प्रॉफिट ऑन पिप्स, मतलब प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं पिप्स के अंदर, ठीक है, लॉट साइज और पिप्स जो आप बताया मैंने आपको, लॉट साइज तो आपको बता दिया होगा, ठीक है, क्या होता है चलिए अभी, लॉट स्टैंडर्ड लॉट में कितने यूनिट होते हैं, हाँ, माइक्रो में, वो मिनी में होता है, माइक्रो में 1000 होता है, ठीक है, यूरो यूएसडी मतलब मिसाल के तौर पे यूरो यूएसडी की प्राइस कितनी थी 1.05483, ठीक है, अब मैंने एक स्टैंडर्ड नोट बाई की हुई थी, एक स्टैंडर्ड नोट का अगर फर्क आता है, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड नोट में अगर 1 पिप का फर्क आता है तो आपको 1 पिप के ऊपर $10 का प्रॉफिट होगा, 1 पॉइंट का भी ऊपर नीचे होता है तो $10 का प्रॉफिट $10 का लॉस होगा, 1 पॉइंट पे, क्योंकि एक स्टैंड आपने 1 लाख यूनिट बाई किया, ठीक है, ये चीज क्लियर है, इसलिए इसके इसका टूल है, बेसिकली मसला कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैं बैठ के कैलकुलेटर करूंगी या फिर मैनुअली करूंगी, टूल है वहां पे आप उस पर स्टेप पुट करती हैं तो खुद ही आपको उसी टाइम करंट रेट बताया जाए कि भाई इतना लॉस होगा इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो उतना आपको मैनुअली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, एक्सेस जो है आपको उस टाइम कैलकुलेशन बता रहा होगा, ठीक है, जब उसमें आप ट्रेड ले रही होती है ना, ठीक है, तो उसी टाइम आपको बता देगा भाई इतना प्रॉफिट होगा इतना लॉस होगा, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है, और अगर मिसाल 10 पिप का फर्क आता है आपको $100 का प्रॉफिट होगा एक स्टैंडर्ड लोड पे, और इसी तरीके से अगर आपने मिनी लोड बाई की हुई है, माइक्रो लोड बाई की हुई, प्रॉफिट कम हो जाएगा आपको, क्योंकि क्वांटिटी कम है, जब क्वांटिटी कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा, लॉस भी कम होगा,
ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे मसला नहीं है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ प्रॉफिट कैलकुलेटर ऑनलाइन फॉरेक्स कैलकुलेटर, भाई कैलकुलेटर का नाम है माई एफ एक्स बुक डॉट कॉम। नहीं, ये एप्लीकेशन वो है, वेबसाइट है। तो वही बेसिकली जब कैलकुलेशन पे जाएंगे मैं आपको करवा दूंगा, मसला नहीं है। वैसे एक्सेस ने इजी कर दी, जो अभी अपडेट आई है ना, जो अभी जो करंटली है 6-7 महीने हुए हैं जो अपडेट आई है, उसमें आपको ये भी यूज करने की जरूरत नहीं, जिस टाइम पे आप ट्रेड ले रहे होते हैं उस टाइम वो बताया था, तब उतना प्रॉफिट होगा इतना लॉस होगा। ब्रोकर जो होते हैं वो ये ये टू टाइप के ब्रोकर होते हैं, डीलिंग डेस्क ब्रोकर, नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर। डीलिंग डेस्क ब्रोकर कौन सा होता है? ठीक है, वो ब्रोकर होते हैं जो 2 नंबर ब्रोकर होते हैं, जिसे एक वर्ड हम यूज करते हैं कि भाई डीलिंग डेस्क ब्रोकर, मतलब कि भाई जैसे हम पुलिस से बोलते हैं भाई बॉक्स के डीलिंग डेस्क मतलब टेबल के नीचे सेटिंग कर लो यार हमसे, ठीक है, मतलब लेन देन कर लो, बात खत्म करो, बेसिक ये। ठीक है, डीलिंग डेस्क ब्रोकर का मतलब पता है क्या है? ये बेसिकली ना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते सही से। मिसाल के तौर पे जैसे नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर वो होता है, जो आपने आपने ट्रेड बताई कि भाई यहाँ से मतलब गोल्ड जो है बाय कर लो, ठीक है, वो क्या करेगा, आपकी आपकी ट्रेड जो है डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा। जो डीलिंग डेस्क ब्रोकर होगा वो क्या करेगा, उसको पता है, उसी जो बड़े ब्रोकर है उनके उनकी पूरी टीम बैठी होती है, उनको अगर पता है कि आपने गलत ट्रेड ली है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है और आपने मार्केट नीचे की तरफ लगा दी है, उनको पता है यार ये इसने गलत ट्रेड लिया है, वो आपकी ट्रेड आगे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, अपने पास ही रख लेंगे। कोटेक्स में जो लोग फ्रॉड कर रहे होते हैं वो ये चीज कर रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई आपको कुछ दिखा रहे हैं आगे कुछ और है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा प्रॉफिट में जा रहे हैं ग्लिच करके आपकी ट्रेड क्लोज कर देंगे, तो भाई सिस्टम हैंग हो गया था, सिस्टम हैंग हो गया था, सारी ट्रेड है वो हुई रीसेट हो गई, कितना मसला है ये। बेसिकली ये होता है डीलिंग डेस्क ब्रोकर। नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर क्या होता है? भाई सिंपल, आपने प्रॉफिट में लॉस में उसने आगे ट्रेड दे देनी है, एग्जीक्यूट कर देनी है, ठीक है, क्लियर। ये थोड़ी सी ट्रेडिंग के जो ब्रोकर है नॉन डीलिंग, अब पता नहीं चलता बेसिकली ना लोगों को। सर आप बताएं कि डीलिंग डेस्क ब्रोकर कौन से नॉन, भाई किसको नहीं पता, गूगल पे भी रिसर्च करेंगे डेटा नहीं आता, ये आपको जब उस पर काम कर रहे होते हैं ना उससे पता चलता है। ये कोटा एक्टर्स है, उसमें लोगों ने बताया यदि इसके चार्ट में और दूसरे चार्ट में बहुत फर्क आ रहा होता है, ठीक है, जो जितने भी बड़े ट्रेडर है ना वो इस पे, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके चार्ट में इसके चार्ट में बड़ा फर्क आ रहा होता है, ये चीज है। तो इसलिए आपको अंदाज तक आप काम कर रहे होते हैं जो आपको अंदाजा होता है, ठीक है, कि भाई ये बंदा सही है, ये ब्रोकर सही है या भी है भाई, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हम जो करेंगे एक्सेस पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अब जो ब्रोकर होता है वो आपसे कमीशन किसे चाहता, मतलब आपसे कैसे कमाता है, ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया स्प्रेड लेता है आपसे, और एक एक और देखिए, जब आप अकाउंट बनाएंगे ना, ये सारी सेटिंग वहीं पे आप सेट कर देंगे कि भाई आपने कमीशन देना है, आपने स्प्रेड देना है, आपने फिक्स अमाउंट देनी है, आप उस हिसाब से आप खुद ही अकाउंट बनाएंगे, आपको सेटिंग खुद करनी होगी। हम जो अपने स्टैंडर्ड पे रखते हैं, भाई हमसे स्प्रेड लेते हैं, ठीक है, स्प्रेड इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है, मेरा सेंट के अंदर ही होता है, ठीक है, 2 सेंट 3 सेंट 4 सेंट 5 सेंट इतना ही हो रहा था, इतना फर्क नहीं पड़ता। ब्रोकर जो लेता है आपसे, अगर आप उसमें सेटिंग करती है लोड के हिसाब से मुझसे चार्ज करो, भाई एक स्टैंडर्ड लोड में प्रॉफिट हो 200, वो मेरा, तो आप उसको $1 में सेट कर सकती है, $100 $10 में सेट कर सकती है। आप जब अकाउंट बनाएंगी वहाँ पे सारी कैटेगरी होती है, ठीक है? एक तो सिर्फ आपको, एक तो कमीशन से आपसे कमाता है, जो आपसे कमीशन, अगर आपने कमीशन में सेट कर दिया तो कमीशन से कमाएगा आपसे, अगर आपने स्प्रेड पे सेट कर दिया तो आपसे स्प्रेड से कमाएगा, ठीक है। अगर आपने फिक्स पे सेट कर दिया कि भाई मैं बड़ा ट्रेडर हूँ, मिसाल मेरी कमीशन नहीं दूंगा, मेरी मिलियन से अंदर ट्रेड जाती है, ठीक है, तो मैं कमीशन दूंगा, तो मिसाल के तौर पर 100 मिलियन 1 मिलियन की मैं 1% लगाऊँ तो कम से कम $1000 मेरे बन जाएंगे, तो आप फिक्स अमाउंट कर दी, मैं $100 ही दूंगा, भाई मैं बड़ी ट्रेड लूँ छोटी ट्रेड लूँ। अगर आप $50 की भी ट्रेड लेंगे तो आपको $100 देने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपने बड़ी ट्रेड भी ली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपने $100 ही देना, आप फिक्स कर देते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर, बेसिकली लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जो आपने सुना होगा मेरा अकाउंट लिक्विड हो गया, ठीक है, बेसिकली अकाउंट वॉश हो गया, एक वर्ड है, अकाउंट वॉश हो गया, उसी को बोलते हैं, ठीक है। एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है, एक फॉरेक्स ब्रोकर होता है, एक ट्रेडर होता है, ये सर्कल भी ऐसे ही उल्टा चलता है। आप ट्रेड देते हैं ब्रोकर को, ब्रोकर देता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। मिसाल के तौर पर समझना, मिसाल के तौर पे आप बोलती हैं कि भाई मेरे $1000 स्टेट बैंक में जमा करवाना, स्टेट बैंक बोलेगा भाई जाओ, ठीक है, मैं $1000 की ट्रेड ही नहीं करता, ठीक है, और बिलियंस के अंदर अमाउंट लाओ तो मैं आपके अकाउंट में डलवाऊँ, ठीक है, तो आपके लिए मैंने क्या रोलो जो यूपीएस बैंक, मेजान बैंक ये ओपन कर रहा है,
उसमें जाके अकाउंट ओपन करवाओ, उसमें 1000, 1500, 500 रुपए जो जमा करवाओ, तो छोटी अमाउंट करवानी है उसमें करो। मैं बड़ी अमाउंट हैंडल करता हूँ। ऐसा ही है, स्टेट बैंक के अंदर कोई भी आपसे 1000 रुपए 2000 रुपए नहीं लेगा जमा करने के लिए। ऐसी ये लिक्विड प्रोवाइडर, लिक्विड प्रोवाइडर के मिलियंस के अंदर जो फंड होता है वो हैंडल करता है। ठीक है, अगर आप बोलती हैं कि मैं भाई मेरा $100 है, मैं डायरेक्ट अकाउंट इसमें बना लूँ, कोई बनाएगा नहीं, बोलेगा भाई मैं $100 के लिए थोड़ी बैठा हूँ। ठीक है, मैंने ब्रोकर बता दिए आगे, ब्रोकर से आप बात करो। इसलिए हम जो ट्रेड लेते हैं ब्रोकर पे लेते हैं, हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्या है, आप डायरेक्ट अकाउंट बनाते जाए तो आपके एलन मक्स जितना फंड हो आपका, ठीक है, क्या भाई मिलियंस के अंदर अमाउंट जा रही है, मिलियंस के अंदर एक ट्रेड ले रहे हैं, मिलियंस के अंदर आपकी ट्रेड लॉस प्रॉफिट होगा, फिर समझ में आता है। ठीक है, छोटी अमाउंट $100 $200, यहाँ तक कि ये 1 मिलियन 2 मिलियन को भी ट्रेड नहीं लेते। ठीक है, ये मतलब 50 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन इस वाले का। अब इतनी बड़ी अमाउंट एक ब्रोकर के पास की होती है या हैज फंड के पास होती है? हैज फंड का पता है? हैज फंड किसको बोलते हैं, बताया वो? हैज फंड होते हैं बेसिकली जो बड़े कंपनी का फंड मैनेज करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एलन मस्क अगर ट्रेडिंग करता हो तो थोड़ी करता हो, इसने किसी को आगे कंपनी रखी होगी। ठीक है, इसलिए जैसे इंडिया का है, ठीक है, वो क्या नाम है उसका है, अंबानी। ठीक है, वो खुद ट्रेडिंग नहीं करता होगा। ठीक है, आगे उसे टीम रखी होगी या कोई एक कंपनी होगी, इसको पैसा दे रहा होगा, भाई मेरा मेरा फंड मैनेज करो, उसको हैज फंड बोलते हैं। वैसे जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जिनके ज्यादा अमीर लोग हैं, उनका जो फंड होता है वो मैनेज कर रहे हैं। क्लियर, ये हैज फंड होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक कौन से होते हैं, जैसे आपका बैंक स्टेट बैंक है। ठीक है, जो बड़े मुल्क के जो बड़े बैंक होते हैं, ठीक है, छोटे बैंक नहीं, मुल्क के जो बड़े बैंक होते हैं वो सेंट्रल बैंक कहलाते हैं। बेसिकली पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक ये हो गया, इंडिया का महाराष्ट्र नाम है उसका बैंक। ठीक है, दुबई का अपना होगा, तो जो बड़े बैंक के जो फंड होते हैं वो आगे वो चला रहे होते हैं। क्लियर है, तो चीज ना समझ में आई? अब इसी स्प्रेड निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया कि भाई आस्क प्राइस और बिड प्राइस, सेल प्राइस और बाय प्राइस का बीच का जो डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे, आपका जो है स्प्रेड निकल आएगा। ठीक है, बाइंग और सेलिंग के जो बीच का डिफरेंस है वो आपका निकल आएगा। ठीक है, कमीशन अगर आप कमीशन में सेट करेंगे तो आप कमीशन आपको देना पड़ेगा। आज यहीं तक रखते हैं, ये फिर आगे हम कैंडल भी जाएंगे। कैंडल की नॉलेज है थोड़ी बहुत आपको? जो आपने कोर्स में वैसे पूछ रहा हूँ, जो कोर्सेज दिया तो उसमें कैंडल वगैरह ये चीजें थी? ठीक है, ठीक। ठीक है, इंशाल्लाह इसको कैंडल देखेंगे कल, कल के सेम टाइम में कैंडल वगैरह देखेंगे। बाकी आपको तो आई थिंक भूल भी गए, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मसला नहीं है, फिर इंशाल्लाह कल देखते हैं। कोई सवाल हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो?